गणतंत्र के गुनाहगारों को खोजा जा रहा है। उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिन्होंने दिल्ली को बंधक बना लिया था, जिन्होंने नागलोई, आईटीओ और लाल किले पर लोकतंत्र को शर्मसार किया था। ऐसा तांडव मचाया था जिसे देखकर दिल्ली सहम गई थी। किसानों के नाम पर एजेंडाधारी उग्र लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बसों को तोड़ा, लाल किले के अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया। हम आपको दिखाते हैं कि नकली किसानों का कोहराम थमने के बाद नागलोई से लेकर लाल किले तक क्या हालात हैं। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स के जरिए आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चोट है, जख्म है, दर्द है, आह है। और ये सब बेहिसाब कराहते हुए लाल किले के गुनहगारों के आतंक के ये साक्ष्य हैं। किसान क्रांति के नाम पर कोहराम के सबूत हैं ये। दंगाइयों के प्रहार से बिखरी हुई व्यवस्था के प्रमाण हैं ये। शकीन को तलवार पर टांग कर तांडव करने वाले उन्मादियों के उन्माद के बीच चीखते हुए ये दृश्य देख लीजिए धरती पुत्रों के नाम पर उपद्रव के बाद कैसे लहूलुहान हुआ पड़ा है दिल्ली का लाल किला। पुर्जा पुर्जा बिखरे हुए इस दृश्य को समझने के लिए, अन्नदाताओं के नाम पर आतंक मचाने वाले दंगाइयों की सनक को समझने के लिए इस दृश्य से फिर साक्षात करना पड़ेगा आपको। जो दर्दनाक है, जो खौफनाक है, जो शर्मनाक है, जो डरावना है। जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाला है। 26 जनवरी की ढलती हुई दोपहरी को यह दृश्य कितना भयावह था, इसे जरा आप देखिए। पुलिस वालों के बूटों से समझिए, कुचले जा चुके हेलमेट से समझिए, मास्क और आई कार्ड से समझिए। अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस गेट के, लाहौरी गेट के इस जगह से सीधा उन्होंने नीचे जंप मारा। अब देखिए नीचे की ऊंचाई अगर हम बात करें तो तकरीबन 17 से 20 फुट नीचे ऊंचा है और इसी में उन्होंने जंप मार के अपनी जान बचाई। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, पुलिस पर्सनल के, ये CISF के कैप्स जो ठंड का समय उन्होंने पहन रखा था। इसके अलावा जो उनके साथ मारपीट हुई तो ये खून से सने हुए उनके रुमाल जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कल हालात बिगड़ी और उसके बाद सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो वायरिंग वगैरह है जो कि वो टूटा हुआ है, वहीं से पुलिस वाले जो है ऊपर से नीचे कूदे और नीचे से कूद के अपनी जान बचाएं। इसके अलावा देखिए ये जूते, किसी भी तरीके से भागने की कोशिश में पुलिस वाले जो है उनका जूता छूटा यहाँ पे। दूसरा चेयर्स, जो कुछ भी मिला ऊपर से फेंकना शुरू किया प्रदर्शनकारियों ने और फेंक के इस पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ लाहौरी गेट के पास की, लाल किले का ये लाहौरी गेट है और इसी गेट के पास जब उत्पात शुरू हुआ उसके बाद जो उपद्रवियों ने डंडे बरसाने शुरू किए और पुलिस वाले बचने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले निहत्थे थे और अगर उनके पास डंडे वगैरह थे भी तो वो कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि उनके ऊपर हाथ उठाया जाए। ये नीचे देखिए, ये मास्क जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये मास्क बता रहे हैं। इसके अलावा जो पैरों के निशान हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जंपिंग हुई। पुलिस वाले जो है कूदे ऊपर से और कूद के किसी तरीके से अपनी जान बचाई, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो लाठी डंडों से पुलिस वालों पे वार कर रहे थे। ये देखिए, जब पुलिस वाले नीचे आ गए हैं तो उसके बाद भी उन्होंने डंडा फेंक कर पुलिस वालों को मारने की कोशिश की है। ये नीचे डंडे पड़े हुए हैं, ये सब बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर जो किसान है, किसान के रूप में जो उपद्रवी हैं, उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। दंगाइयों ने पुलिस वालों को डंडों से पीटा, धक्का मारा, तलवार और फरसा चलाया, पुलिस के इक्विपमेंट छीन लिए, वायरलेस तोड़कर फेंक दिया, बंदूकें छीन ली गई। लाल किले पर किसान के रूप में आए हुए उपद्रवी न केवल उत्पात मचाया बल्कि सिक्योरिटी पर्सनल्स के इक्विपमेंट भी छीने। जिस वक्त वो लाल किले पे आए, ये ठीक सामने की जगह है और कुछ लोग लाहौरी गेट पे गए, कुछ दूसरी तरफ गए और सिक्योरिटी पर्सनल जिसके थे उनके साथ जोर जबरदस्ती की, मारपीट की। अब आइए तस्वीरों में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। जो सामने में आपको नजर आ रहा होगा वो सारे के सारे वायरलेस सेट हैं। ये वो वायरलेस सेट हैं जिनको जो है सिक्योरिटी पर्सनल से छीन कर और किसानों ने नीचे फेंक दिया है। ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से कल किसानों के वेश में जो उपद्रवी थे उन्होंने उत्पात मचाया है। दरअसल जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं, सुरक्षा में रहते हैं लाल किले की,
उस सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों के वायरलेस सेट जो है उन्होंने छीन कर और नीचे फेंके हैं। ये तमाम तकरीबन 30 से 40-50 वायरलेस सेट जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने फार्मर्स ने जो फार्मर्स के रूप में प्रोटेस्टर्स आए थे उन्होंने उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, प्ले कार्ड्स भी आप देख सकते हैं विड्रॉ न्यू फार्मर्स ऑर्डिनेंस के यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और ये प्ले कार्ड्स और ये वायरलेस सेट इस तरीके से जो दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया और पूरे लाल किले परिसर में जमकर हंगामा किया। लाल किले के अंदर मौजूद पुलिस वालों को खोज खोज कर टारगेट किया। हजारों की तादाद में मौजूद दंगाइयों ने चोट की। पुलिस की ये जिप्सी देखिए जिसे उपद्रवियों ने पलटकर मलबे में बदल दिया। दूसरी तस्वीर पुलिस की जिप्सी की है। इस जिप्सी को बाकायदा वहां पे उन्होंने पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया। और ये दिखाना चाहूंगा, मुझे याद है मैं उस वक्त सामने में खड़ा था जहां पे लाल किले की प्राचीर प्रधानमंत्री जहां झंडा फहराते हैं उस जगह से ये लोग प्रदर्शनकारी धीरे धीरे बढ़ते आए थे। और आने के बाद इस जगह पे ये जो दिल्ली पुलिस की CISF की जिप्सी है, इस जिप्सी को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था, तोड़ा था। और मुझे जहां तक याद है जो मैं देख रहा था उस वक्त ऊपर से डंडे बरसाए थे और कई सारे उपद्रवियों ने इसको पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने जान बचाई थी और यहीं से पुलिसकर्मी फिर भाग के उधर गए थे। इंच इंच पर तबाही के निशान हैं, कोने कोने में कोहराम के प्रमाण हैं। दिल्ली के दुश्मनों की बर्बरता हर जगह पड़ी हुई है। देखिए जरा, जहां लाल किले के अंदर दाखिल होने के लिए आम दिनों में टिकट खरीदते हैं वहां कैसे तांडव किया गया है। लाल किले में जो लोग आते हैं वो यहाँ पे टिकट वगैरह खरीद के अंदर जाते हैं और जब लाल किले में आप जाते हैं तो आपको बाकायदा देखने के लिए पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका देखिए, ये जो टिकट काउंटर था इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और यहाँ पे ये जो पूरे अंदर जाके उन्होंने पूरा ताबड़तोड़ जो है अंदर घुसे हैं और अंदर घुस के काउंटर तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये देखिए जो काउंटर्स हैं उस काउंटर को भी इन्होंने तोड़ दिया है और तोड़ के यहाँ पे पूरी की तरीके से। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो टॉयलेट्स हैं, जेंट्स टॉयलेट्स हो लेडीज टॉयलेट्स हो, तोड़ ताड़ के एकदम पूरा बराबर कर दिया है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लूट मचा दी हो, उस तरीके की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। ये पूरे टिकट वकट जो फटे हुए हैं, ये लाल किले का वो इलाका है जिस इलाका से जब आदमी अंदर जाता है। तो अब आप ये दिखाते हैं, ये इतने सारे यहाँ पे शीशे टूटे पड़े हुए हैं कि यकीन मानिए आप यहाँ तक आगे चल भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से जाके इन्होंने पूरा उत्पात मचाया है। हैवान बन चुके थे दंगाई, जहां जो दिखा जब दिखा जैसा दिखा उसे तोड़ दिया। जैसे टिकट काटने वाले काउंटर तोड़ दिए गए, स्कैनर मशीन तोड़ दी गई, सिक्योरिटी सिस्टम छिन्न भिन्न कर दिया गया, कागज पत्तर फाइलें बिखेर दी गई। लाल किले के अंदर दाखिल होने वाले सुरक्षा उपकरणों को तोड़ दिया गया। CCTV कैमरे भी नोच लिए गए। लाल किले में जब आप घुसते हैं तो उसके पहले यहाँ पे स्कैनर है और CCTV लगी होती है यहाँ पे। इसके जरिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पे सबकी नजर होती है। ऐसा लगता है जैसे सोची समझी साजिश के तहत किसान के भेष में जो आए हुए थे उपद्रवी, उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की और उसके बाद सारे सबूत भी मिटा दिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना सब कुछ किया है उसको देख कर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सबूत मिटा दिया उन्होंने, कि ताकि पता न चले कि कौन था किस तरीके से था, क्योंकि CCTV कैमरे तोड़ने का मतलब है कि सबूत मिटाना। जिस लाल किले पर लोकतंत्र का मान आसमान छूता है, गणतंत्र की गरिमा का विश्लेषण होता है, जिस लाल किले से बलिदानियों की वीरता की व्याख्या होती है, वहां पर मुट्ठी भर कायरों की कारस्तानियों ने शर्म की नई कहानी लिख दी है। राजपथ पर हिंद का गौरव गान करके लाल किले में रखी जाने वाली झांकियों को भी तोड़ दिया गया। जो ये झांकियां हैं, जो झांकियां निकल के आती हैं, राजपथ से निकलती हैं और लाल किले तक आती हैं, उन झांकियों के साथ देखिए इन्होंने क्या किया। बाकायदा ये CPWD की झांकी है और इस झांकी में इंडिया गेट बनाया गया था और हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति और समृद्धि को दर्शाया गया था। इसको इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ डाला और तोड़ने के बाद देखिए सड़कों पर बिखरा हुआ ये जो सजावट का सामान है ये बता रहा है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय का ये झांकी है। संस्कृति मंत्रालय की जो सबसे पहली झांकी, उस झांकी के बारे में दिखाऊंगा किस तरीके से एक तरीके से तोड़ा गया। ये 2 ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ा गया था, इसको पूरा तोड़ ताड़ दिया। और इतना ही नहीं, जो संस्कृति मंत्रालय की जो भारत की विविधता और संस्कृति
को दर्शाता हुआ जो बुत उन्होंने बनाया था उस तक को भी नहीं छोड़ा। ये देखिए, ये जो झरोखा वगैरह डिजाइनर बनाया गया था उसको तोड़ताड़ किया गया, और ये पूरा का पूरा जो झांकी जो निकली थी, जो राजपथ से निकल कर आई थी, उसको इन्होंने तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब दंगाइयों के माथे पर खून सवार था, जब वो घूम घूम कर तोड़फोड़ कर रहे थे, व्यवस्थाओं को छत विछत कर रहे थे, तब लाल किले के अंदर लाहौरी गेट से चंद फरलांग की दूरी पर ग्रिल की सुरक्षा में बंद थे 250 बच्चे, जो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। बच्चे लाल किले में अभी घूम रहे थे, तभी दंगाइयों ने धावा बोल दिया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। लाल किले की मुख्य प्राचीर जहां पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पे भी उन्होंने भारतीय किसान यूनियन और फिर निशान साहब का झंडा लगाया था। वो सारा झंडा को अब उतार दिया गया है। लेकिन जो दूसरा नुकसान है, जो बड़ा नुकसान है, सिक्योरिटी की जो बैरिकेटिंग की गई थी, जो आपको देख रही होगी दूर से, वो पूरी बैरिकेटिंग अभी भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। वहाँ पे एक जिप्सी था जिसको कि इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, वो पड़ा हुआ है। और जो सामने का इलाका था, जो सिक्योरिटी पर्पज से लाल किले के सामने में जो बैरिकेड्स वगैरह किए गए थे, उन बैरिकेड्स को भी पूरी तरीके से तोड़ा गया है। दिल्ली में दिलों को तोड़ने वाले सिर्फ लाल किले पर चढ़कर तांडव नहीं कर रहे थे, आईटीओ चौराहे पर भी वैसा ही तांडव मचाया था। पुलिस सवार बसों पर आक्रमण किया था। तांडव का तूफान थमने के बाद कैसे बसों में निशान बिखरा है आईटीओ पर, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। जो तस्वीरें इस वक्त हम आईटीओ से आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद एक सवाल आपके मन में जरूर खड़ा होगा कि क्या वाकई ये किसान थे जो शांतिप्रिय तरीके से अपने आंदोलन को करने की बात कह रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से जो भी डीटीसी बस यहाँ पर खड़ी हुई है, सभी के आपको शीशे साफ तौर पर टूटे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए लाइन से यहाँ पर 2 बसें खड़ी हुई हैं और दोनों बसों के शीशों को जमकर उनके अंदर तोड़फोड़ की गई है। ये जो बसें आप यहाँ पर खड़ी देख रहे हैं, इन बसों में दिल्ली पुलिस के कर्मी जो थे वो 26 जनवरी की परेड को लेकर यहाँ पर तैनात किए गए थे। ये बसें उनके लिए आई थी। तमाम पुलिसकर्मी उस वक्त इन बसों के अंदर मौजूद थे जिस वक्त अचानक से जो उपद्रवी थे या कहें जो दंगई थे वो यहाँ पहुँचते हैं और जमकर यहाँ पर पथराव किया जाता है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से बसों में तोड़फोड़ की गई है। कुछ उन्मादी टीकरी बॉर्डर से निकले थे, कुछ सिंधु बॉर्डर से, कुछ गाजीपुर बॉर्डर से। इन्हीं में से कुछ दंगाइयों ने नांगलोई में ट्रैक्टर से ऐसा कोहराम मचाया जो इस दंगे की पहचान बन गई। ट्रैक्टर परेड के दौरान उन्मादियों के ट्रैक्टर कोहराम की यही तस्वीर सबसे पहले आई नांगलोई से। दिल्ली सरकार की बसों के साथ ट्रैक्टर टकराव की प्रतियोगिता में गए थे नकली किसान, जहां पर जिस बस के साथ ट्रैक्टर लेकर ताकत आजमाइश की किसानों ने, वहां की स्थिति देखिए जरा। किसान टीकरी बॉर्डर से नांगलोई आते हैं, लेकिन नांगलोई में आते ही यहाँ पर जो उनका ट्रैक्टर मार्च है वो हिंसा में बदल जाता है। जो शांतिपूर्ण मार्च था वो उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया जाने लगता है। वही मंजर जो कल हुआ, यहाँ पर वो सारे सबूत आपको देखने को आज मिल जाएंगे। इस सड़कें आप देखेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।